गाजी हरदीप पुरी कोझिकोड के लिए रवाना हो रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार किया। हरदीप पुरी ने कहा कि 127 अफराद अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। जानकारी मेरे पास है 18 हमारे जो पैसेंजर्स थे उसमें दो पायलट्स और अन्य बाकी व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। दिस इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट और मैं जैसे कहता हूँ कि इवन वन लाइफ लॉस्ट इज़ वन लाइफ टू मेनी। और बाकी जो है 127 जो मेरे पास जानकारी है वो अस्पताल में है, बाकी लोग रिलीज़ कर दिए गए हैं। हम प्रार्थना यही करते हैं कि बाकी जो इंजर्ड हैं दैट दे रिकवर वेरी क्विकली और हमारी उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हुआ ये वंदे भारत की उड़ान थी जो दुबई से आ रही थी। पैसेंजर मैनिफेस्ट के अनुसार 190 इसमें पैसेंजर्स थे और ये 7:41 पे फ्लाइट लैंड हुई है। क्योंकि वेदर कंडीशन जो है मानसून के कारण अनफेवरेबल थे, जो लगता है कि पायलट ने इस फ्लाइट को क्योंकि ये टेबल टॉप एयरपोर्ट है, रनवे के आखिर तक रोकने की कोशिश की, पर वो स्लिपरी कंडीशंस के कारण ये मिसअप हुआ और 35 फीट की वहाँ ड्रॉप है। इसलिए पर तुरंत जो रेस्क्यू लोग हैं, हमारे फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंसेस बहुत ही जल्दी वहाँ पहुँच गए। लोगों का भी सहयोग रहा है और एक तरीके से वैसे मैंने कहा एक भी मृत्यु ऐसी दुर्घटना में हो जाए तो वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट होती है, पर शुक्र है कि वो हवाई जहाज को आग नहीं लगी, बिकॉज आवर टास्क वुड हैव बीन मच मोर डिफिकल्ट इफ द प्लेन हैड कॉट फायर। बाकी मैं अभी खुद जा रहा हूँ। ऐसी सिचुएशन में हमेशा ये ठीक समझा जाता है कि जो इन्वेस्टिगेशन के लोग होते हैं उनको पहले काम करने देना चाहिए। इसलिए हमारी जो दो टीम्स है, एक 2 बजे सुबह, एक 5 बजे निकल पड़ी है और अब मैं अभी सीधा एयरपोर्ट जा रहा हूँ और मैं आपको आगे की जानकारी वहाँ से कोझिकोड से। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे मनु इस वक्त हमारे साथ कोझिकोड से मौजूद है। मनु, इस वक्त ताज़ा अपडेट क्या है? करंट सिचुएशन किस तरह की हॉस्पिटल और एयरपोर्ट पर? हेलो। है इस पूरे दुर्घटना में 19 लोग का मौत हो चुका है और 14 लोग सीरियसली इंजर्ड है अभी। और लोग कैलिकट मेडिकल कॉलेज और उसके सामने जो अस्पताल है उधर ट्रीटमेंट चल रहा है। 123 जो यात्री के है जो फ्लाइट में उनका माइनर इंजरीज वगैरह है, इसके लिए ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी मुरलीधरन इधर का सिचुएशन एनालाइज करेगा और हमारा केरल का चीफ मिनिस्टर वो तिरुवनंतपुरम से इधर आएगा, पिनराई विजयन, और उसके बाद केरल गवर्नर आज मोहम्मद खान जी भी इधर आएगा और सिचुएशन को एनालाइज करेगा। डीजीसीए का एक टीम इधर आ चुका है। उन लोगों ने इन्वेस्टिगेट करेगा कि दुर्घटना कैसे हो गया है। बहुत एक्सपीरियंस पायलट थे, इनका और एयरफोर्स में थे और बहुत कमेंडेबल सर्विस भी किया है उनको। मनु, एक चीज और जानना चाहेंगे, जो लोग इंजर्ड हुए हैं, डेथ हुई है जिनकी, उनके लिए क्या कुछ हेल्पलाइन नंबर दिया गया है? क्योंकि कई लोग एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं अपनों की जो है खैरियत जानने के लिए कि वो कैसे हैं, क्या है, किस अस्पताल में। तो जो उनके अटेंडेंट्स होंगे, जो भी लोग रिश्तेदार हैं, गेस्ट है, वो उनको क्या जो है हेल्प इस वक्त एयरपोर्ट और अस्पतालों में मिल रही है? एक हेल्प डेस्क इधर खोला है। जिनके रिश्तेदार इस फ्लाइट में आ गया उनको ये कंफर्म करने के लिए वगैरह एक हेल्प डेस्क खोला है। लेकिन इसमें से बहुत सारे लोगों को अभी पहचान हो गया, उनके रिलेटिव्स के बारे में कुछ फोन नंबर वगैरह डिटेल्स अभी एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। लेकिन 1-2 आदमी ऐसे है जिसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है और कोंडोटी नामक एक जगह से एक आदमी इधर आ गया है। उनके रिश्तेदार हमसा इस फ्लाइट में आ गया, लेकिन उनको अभी नहीं मिला। तो पूरा हॉस्पिटल वगैरह देके आया है, इधर हमारे साथ सामने आ गया है कि ये बता रहा है कि उनकी रिलेटिव इस फ्लाइट में 22 चले गया
लेकिन वो कोई अस्पताल में नहीं है। इसको ढूंढने के लिए भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कदम है, और इस तरह का जिनके बारे में पहचान नहीं है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वो कोशिश कर रहा है जी। बाकी सब एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें ये वादा दिया है कि पूरा ट्रीटमेंट एकदम बढ़िया ट्रीटमेंट देगा लोगों को, गवर्नमेंट ट्रीटमेंट। ठीक है। मनु, हरदीप पुरी ने कहा कि 2 टीमें वहां पर पहुंचेगी, दोनों टीमों में से एक टीम वहां सुबह ही पहुंच गई, तो क्या दूसरी टीम कब तक पहुंचेगी या पहुंच गई है जो जांच के लिए बनाई गई है? एक टीम और एक टीम मुंबई से, वो टीम इसके जो एयरपोर्ट जो फ्लाइट हो गया फिर वो नीचे गिर गया, ये कैसे होता है इसके बारे में एक इन्वेस्टिगेशन चलेगा कि मौसम की और बारिश की वजह से। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। आपसे फिर राब्ता करेंगे, आप नजर बनाए रखें कि जो कुछ अपडेट होगा आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।